पेट में दर्द भी है और सिर में भी दर्द है, जैसे आप कह रहे हैं। तो एक तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उनको भी पेट में और सिर में दर्द है, और एक उनकी जो बी टीम है, मैंने बार बार कहता हूँ, जिसमें कांग्रेस और उस कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब का, या फिर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन, जो वो कल कहते हैं बहुत बड़ा जुलूस निकाल के दे रहे थे। अरे पहले बारी एक साइंटिफिक, मैंने कहा हम कभी भी वी डोंट बिलीव इन जम्मू वर्सेस कश्मीर। आपने आज तक लोगों को नए नए नारे, नए नए दावे, नई नई बातें की हैं, और कभी आप एक बात पे कभी आज तक खड़े हुए नहीं हैं। कभी आप जिसे कहते हैं प्री 53 की बात करते हैं, कभी आप ऑटोनॉमी की बात करते हैं, कभी सेल्फ रूल की बात करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़ी एक पार्टी उभर के पिछले चुनाव में आई थी, और इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का, इस मुल्क का ताज बनने को जा रहा है, और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर जिसे कहते हैं तरक्की की ओर, जम्मू कश्मीर एक नए जिसे कहते हैं चौमुखी विकास की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कोस, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला आ गया है, और जिसमें 6 सीटें जो है वो जम्मू की बढ़ाई गई हैं और एक जो है वादी कश्मीर की बढ़ाई गई है। लेकिन वहीं भाई कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और पिछले कल ही जो है वो, यानी कि गुज़श्ता दिन, PhD की मीटिंग जो है वो जम्मू में काफ़ी देर तक चलती रही, और जिसके बाद ये फैसला वहाँ पर किया गया कि 1 जनवरी के बाद जो है वो कश्मीर के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, और इस चीज़ का जो है वो उसका इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज अपना दर्ज करवाएंगे। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन व साबका MLA रणवीर सिंह पठानिया जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया। आपके नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कोस, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला आ गया है, और जिसमें 6 सीटें जो है वो जम्मू की बढ़ाई गई हैं और एक जो है वादी कश्मीर की बढ़ाई गई है। लेकिन वहीं भाई कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और पिछले कल ही जो है वो, यानी कि गुज़श्ता दिन, PhD की मीटिंग जो है वो जम्मू में काफ़ी देर तक चलती रही, और जिसके बाद ये फैसला वहाँ पर किया गया कि 1 जनवरी के बाद जो है वो कश्मीर के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, और इस चीज़ का जो है वो उसका इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज अपना दर्ज करवाएंगे। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन व साबका MLA रणवीर सिंह पठानिया जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया आपके पोर्टल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। पठानिया साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल जो है वो जम्मू में PhD की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारेगामी व महबूबा मुफ्ती जी शामिल थी, और भी कई सारे दिग्गज लीडर वहाँ पर मौजूद थे, और जिन्होंने ये साफ किया कि कश्मीर के में जो एक सीट दी गई है और उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, और 1 तारीख के बाद वो जो है वो इसको लेकर प्रोटेस्ट जो है अपना दर्ज करवाएंगे। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? पेट में दर्द भी है और सिर में भी दर्द है, जैसे आप कह रहे हैं। तो एक तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उनको भी पेट में और सिर में दर्द है, और एक उनकी जो बी टीम है, मैंने बार बार कहता हूँ, जिसमें कांग्रेस और उस कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब का अगर आप स्टेटमेंट देखें, या फिर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन, जो वो कल कहते हैं बहुत बड़ा जुलूस निकाल के दे रहे थे। अरे पहले बारी एक साइंटिफिक, मैंने कहा हम कभी भी वी डोंट बिलीव इन जम्मू वर्सेस कश्मीर। जम्मू और कश्मीर एक रियासत है, एक स्टेट है, और हम सब के जिसे कहते हैं बुज़ुर्गों ने कंधे से कंधा मिला के वो पहाड़ों पे जिसे कहते हैं वो पथरीले रेगिस्तानों में जाके इस जम्मू कश्मीर की स्टेट एक एग्जिस्टेंस में आई थी। तो एक साइंटिफिक एक डिलिमिटेशन है बिल्कुल, और इस साइंटिफिक डिलिमिटेशन में जिसमें भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और उसके बाद डिलिमिटेशन जो एक्ट 2002 जो लेटेस्ट अभी ऑपरेशन में है, इन तीनों के तहत पॉपुलेशन, टोपोग्राफी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लाइक कंसीडरेशन, जिसमें जो उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर किया गया है। तो इन सभी कंसीडरेशंस को मद्देनज़र रखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन ने ये डिसीजन लिया है और कुछ सीट्स प्रपोज की हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, इसका वेलकम करते हैं, और अगर किसी के पास कोई मीनिंगफुल, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टन जिसे कहते हैं जस्टिफाइबल रीजंस, विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टन जिसे कहते हैं लीगल, और जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं पॉइंट्स, अगर कहीं को उसका उल्लंघन हुआ वी विल सपोर्ट इट। लेकिन इस किस्म का ये जो इर्रेस्पॉन्सिबल जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म,
क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, इससे बात बनेगी नहीं। मैं इनको बोलूँगा, आपने आज तक लोगों को नए नए नारे, नए नए दावे, नई नई बातें की हैं और कभी आप एक बात पे कभी आज तक खड़े हुए नहीं हैं। कभी आप जिसे कहते हैं प्री 53 की बात करते हैं, कभी आप ऑटोनॉमी की बात करते हैं, कभी सेल्फ रूल की बात करते हैं, और अभी नया आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वापस कुछ होने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का, इस मुल्क का ताज बनने को जा रहा है और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर जिसे कहते हैं तरक्की की ओर, जम्मू कश्मीर एक नए जिसे कहते हैं चौमुखी विकास की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। आपकी ये जिसे कहते हैं ये जो डिविसिव और जिसे कहते हैं डिसेप्टिव, धोखा देने वाली जो ये आपका जो नैरेटिव है, ये कम से कम चलेगा नहीं, और खासकर जो आपकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ही नहीं चलेगा। और इसका एक एंगल और है कि ये आज तक दे वर एक्यूजिंग अस, ये भारतीय जनता पार्टी को आज तक हम पे आरोप लगाते रहे थे कि आप यहाँ पे को मज़हब के नाम पर आप कोई एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन आज देखें, आज किश्तवाड़ में अगर सीट बढ़ा है, आज डोडा में अगर सीट प्रपोज हुआ है, आज राजौरी में अगर सीट प्रपोज हुआ है, तो एवरीबॉडी नोज कौन से समुदाय का वहाँ मेजॉरिटी है। आज उधमपुर में अगर बड़ा है तो उधमपुर से डिस्क्रिमिनेटेड एरिया है, कितना वास्ट एरिया है, लांदर, पंचारी, मोंगरी, कहाँ, डूडू, बसंतगढ़, अगर उधमपुर में एक सीट बड़ा है तो एवरीबॉडी एडवोकेटेड फॉर इट। और उसी उधमपुर में मैं बता दूं इन बी टीम को भी कि जहाँ का जिसकी नुमाइंदगी मैंने पिछली विधानसभा में की, रामनगर की, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी विधानसभा, 207 असेंबली सीट्स। आप जम्मू ईस्ट की टोटल जिसे कहते हैं रोड लेंथ अगर देखें 20 के 22 किलोमीटर, और रामनगर की अगर आप टोटल रोड लेंथ देखें दैट इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर्स। तो वो एक तरफ 25 किलोमीटर सड़क का ख्याल रखना है एक विधायक को, दूसरी तरफ जो रामनगर से जीतेगा उसको 1000 किलोमीटर्स ऑफ रोड लेंथ का ख्याल रखना है। टोटल नंबर ऑफ जिसे कहते हैं वो जो बिजली के जो स्टेशन हैं, जिसे ट्रांसफार्मर हम कहते हैं, मोर देन 1000, 1000 से ऊपर ट्रांसफार्मर आप देखें, कितने उसमें पानी के फीडर्स अगर आप देखें, वाटर सप्लाई स्कीम्स अगर आप देखें, तो कहीं ना कहीं एरियाज आल्सो कंसिडरेशन उसमें। पॉलिटिकल जने की अपोजिशन पार्टीज़ की यहाँ तक हम बात करें तो वो बीजेपी पर ये निशाना साध रही हैं और ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि बीजेपी ने जो है एक बार फिर से गुपकार गैंग के साथ मिलकर जो है जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी किया है। हालांकि जितनी जने की अगर 90 टोटल सीटें हैं तो उसमें से 45 उनका पूरा आधा जो है वो हिस्सा जो है जम्मू को भी मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी जम्मू को सिर्फ 43 सीटें ही मिल पाई है। देखिए, ये सवाल मैंने पहले भी आपको कहा, कोई जम्मू वर्सेस कश्मीर की बात नहीं। हम एक कोहेसिव, एक जिसे कहते हैं एक इंटीग्रेटेड जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। उसमें उस साइंटिफिक फार्मूला में जम्मू को यूनिट नहीं है उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, ना ही कोई कश्मीर यूनिट है। फिर कश्मीर में सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, या जम्मू में राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, या उसके साथ आप अगर बात करें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, तो ये कोई यूनिट नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन के लिए इस यूनिट है तो वो जम्मू कश्मीर है। और उस महबूबा मुफ्ती को बीजेपी जो है हमेशा हद तनकीद में लेते आई है, लेकिन आज वही महबूबा मुफ्ती की मीटिंग यानी कि उनकी रैली जो है वो आज जम्मू में चल रही है और जिसमें हज़ारों की तादाद में कारकुन ने जो है उस मीटिंग में शिरकत की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झटका लग सकता है जम्मू में? सर, महबूबा मुफ्ती, देखें, रैली में जाना एक बात है, किसी नेता की बात सुनना वो एक बात है, लेकिन चुनाव में उसके साथ खड़ा होना वो एक दूसरी बात है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पिछले चुनाव में एक जिसे कहते हैं सबसे बड़ी, एक सबसे ज़्यादा एमएलएज, पार्टी तो नहीं, सबसे ज़्यादा वोट शेयर तो हम ही ने लिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सबसे बड़ी एक पार्टी उभर के पिछले चुनाव में आई थी, और इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। वो हमने भी कई बार देखे हैं, लोग हज़ार का जलसा 5-5 लोग सुनने चले जाते हैं, बाद में 5 भी वोट नहीं मिलते उसमें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का खाता जम्मू कश्मीर में नहीं खुलने वाला, मुझे लगा। जम्मू की तो बात छोड़ें आप, उसमें इसमें भाजपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोनी साहब, आपसे थोड़ा हट के सवाल पूछना चाहूँगा, रामनगर बसंतगढ़ की ओर आपको लेना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ के लोगों से आपको काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत भी है और खुद वहाँ के एक साबका एमएलए भी रहे हैं और वहीं के आप बाशिंदे भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने हालिया जो कुछ दिन पहले रामनगर यानी कि ज़िला उधमपुर के एक दूरदराज पहाड़ी इलाकों का जो दौरा किया है, वहाँ पर किस तरह से लोगों की मुश्किलात को सुना है, उनको जाना है, और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस थोड़े से वक्फे में पिछले दौरान एक होस्ट ऑफ जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में लिए गए हैं। चाहे उसे मिनिस्टर्स आउटरीच के नाम पे कहें, चाहे बैक टू विलेज के नाम पे कहें, चाहे टूरिज़्म प्रमोशन के नाम पे कहें। पंचारी और डूडू बसंतगढ़ के काफ़ी क्षेत्र आज टूरिस्ट मैप पे आए हैं। चाहे जल जीवन मिशन की बात करें, चाहे हर घर बिजली की बात करें, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, जो जिसे कहते हैं जो अरेंजमेंट जो मॉडल भारत में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उससे स्पेशल है।
अब जैसे आयुष्मान भारत, मैं एक एक पे बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके की स्पीड जिसे कहते हैं स्पॉट पे होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस स्पॉट पे होनी चाहिए, जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कोप अप नहीं कर पा रही है। वजह क्या? या तो मुझे लगता है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम करने में कहीं कोई ऐसी ढिलाई है जिससे, आई जस्ट साइट एन एग्जांपल कि रामनगर में 3 CRF के प्रोजेक्ट, इतिहास में पहली बार, बसंतगढ़ की बात करें, रामनगर को कभी CRF नहीं मिला। थ्याल से चौंतरा माता, रामनगर टू छतरैड़ी 1, रामनगर टू छतरैड़ी 2, तीनों CRF के प्रोजेक्ट में अभी तक 25% काम ये कर नहीं पाए और 5-1 साल से ऊपर हो गए हैं। सुलगार टू डालसर खास, गॉड नोज, अब इसमें लोगों की बात तो करनी है, सरकार का स्पोक्समैन तो हूँ नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, फॉर्मर MLA हूँ, अपने इलाके की आवाज़ तो उठाऊंगा ना, तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो तो करूँगा। सुलगार टू डालसर खास 30 करोड़ प्लस का एक सड़क है। पिछले 5 साल से इस सड़क के पैसे आए और इस सड़क का टेंडर फ्लोटेड है। 3 बार इसका टेंडर रीटेंडर। इस साल भी 2021 के शुरू में इसके टेंडर डल गए, 6 महीने तक वो टेंडर डले नहीं, अब फिर रीटेंडर, को समझ नहीं आती मुझे। द सेम इज द केस विद धार, जिसे कहते हैं किरची टू सियोजधार रोड, ये भी 30 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। और इस किरची सियोजधार वाले प्रोजेक्ट में 10% 15% काम करने के बाद ये प्रोजेक्ट फॉरेस्ट क्लीयरेंस में फंसा रहा। अब इसका फॉरेस्ट क्लीयरेंस आया, परसों वहाँ पे मशीन लगा डोडू बसंतगढ़ में, किरची से सियोजधार को सड़क जाएगा, इतना खूबसूरत, मैं तो कहता हूँ इट इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब सुना है कि आज वहाँ पे आदेश आ गया उस काम को बंद करें। एक लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुझे तो समझ नहीं आती क्या है इसमें, लेकिन फिर भी वी आर होपफुल कि जल्द ही लोगों की चुनी हुई सरकार आए, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आए, वो किसी भी पार्टी विशेष से हों, और ये लोगों के जो ये छोटे छोटे जो मुतालबे हैं कम से कम रिड्रेस हो पाएँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये मेरा मानना है। रानिया साहब, रामनगर से चौकी गोरडी एक काफ़ी लंबी सड़क है और काफ़ी पुरानी है। शायद आपके ही टाइम में इसका जो है इफ्तिताह भी किया गया था। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOS है वो भी वहाँ मौके पर पहुँचे थे और लोगों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ी थी कि शायद अब हमें जो है वो एक अच्छी और पक्की सड़क जो है वो हमें मिल पाएगी। लेकिन अभी भी ज़मीनी हक़ाइक़ यहाँ तक बात करें तो वो दावा केवल जो है वो दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही महदूद आ रहा है, जबकि आज भी सड़क जो है वो पूरे तरीके से खड्डों में ही नहीं बल्कि नालों में तब्दील है। आखिर क्या कुछ रीजंस हैं कि अभी तक सड़क का काम शुरू नहीं हो पा रहा? सड़क की बात की, शायद आपको उसका नाम नहीं पता होगा, कागजों में उस सड़क का नाम सुलगार टू डालसर खास है। वो जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क है और आज से 5 बरस पहले का उस सड़क के लिए पैसे सैंक्शनड हैं। लेकिन नतीजा ये है कि 10-15% काम जब हुआ है वो पुरानी सड़क भी उखड़ गई और आज ट्रैफिक भी उससे निकल गया हो, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक फिक्स नहीं हो पा रही। आप इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, आप इसके लिए कहाँ कहाँ तक जाएं? LG महोदय के ध्यान में लाया है कि देयर इज़ ए कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर्स माफिया। मैं वहाँ का विधायक होने के मुताबिक मैंने गवर्नर महोदय को भी कहा कि कुछ ठेकेदारों का और कुछ अफसरों का माफिया जो इसको आज तक इसकी अलॉटमेंट नहीं होने दे रहा था। पहले 2 टेंडर आपने रीटेंडर करवाए, आज 1 साल फरवरी मार्च से अगर पिछले साल से अगर टेंडर पड़े हैं तो 6 महीने तक आपने खोले क्यों नहीं? फिर 6 महीने के बाद जब हमने LG के ध्यान में ये बात लाई फिर रीटेंडर, और अगर रीटेंडर किया है तो आज तक उसका अलॉटमेंट क्यों नहीं, स्पॉट पे काम क्यों नहीं हो रहा? दिस इज ए बिग फ्रॉड। सुलगार टू डालसर खास, इट्स ए बिग फ्रॉड। एंड ये नहीं मैं आपके साथ कह रहा हूँ, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को कहा है, तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट। और जब तक जिसे कहते हैं वो जो सड़क, वो जो पैसे भारत सरकार से मंजूर हो गए, जब तक उस पर कंस्ट्रक्टिवली क्वालिटी का काम नहीं हो गया, हम बिल्कुल उसकी जिसे कहते हैं संघर्ष करेंगे उसके लिए और लड़ाई करेंगे। और वी विल इंश्योर कि एक पक्की और पायदार सड़क रामनगर से वाया गुरलांग जिसे कहते हैं जाके चौकी, और चौकी से घोरडी, और उसके साथ एक दूसरा लिंक जिसे कहते हैं, आई एम होपफुल प्रधानमंत्री सड़क योजना के अपग्रेडेशन की स्कीम में वो इनलिस्ट हुआ है, बहुत जल्दी उसका भी टेंडर होगा, जिसे कहते हैं राम चौकी से कटवालत। ऐसे ही स्लो पुल से लेके ऊपर तक वो जो साहब, सिर्फ मेरी बात का बुरा मत मानना, सिर्फ सुनने में आ रहा है, ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है कि जिससे कहीं ना कहीं बुनियादी सहूलियात से महरूम होना पड़ रहा है? लेट्स होप कि विद इन अनदर 3 मंथ्स ये दोनों सड़कें चौकी कटवालत वाली और जिसे कहते हैं स्लो पुल ठंडा पानी जिसे कहते हैं शक्ल में आ जाए। ब्यूरोक्रेसी का जो देखें, ब्यूरोक्रेसी को ध्यान आपको बोल दें कि वी डोंट ब्लेम एनी बॉडी, लेकिन मुझे लगता है कहीं कैपेसिटी में कमी है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट में कमी है। मैं इससे बड़ी कोई इससे ज़्यादा कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहूँगा।
थैंक यू। चलिए शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना अहम वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रणवीर सिंह पठानिया साबका MLA, जिन्होंने हमारे सवालों का तफसील से जवाब दिया है और साथ ही साथ इन्होंने PDP को ये कहा है कि आने वाले वक्त में जो हो PDP का जम्मू से नहीं या कश्मीर से नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर से जल्द ही सफाया होने वाला है। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर एक शख्स की आवाज़ को उसको हाईलाइट यानी कि ऊपर सेंटर तक पहुंचा सकती है और उसका मसला जो हल कर सकती है। ऐसे में यहाँ तक रामनगर व बसंतगढ़ जैसे इलाके की आवाम के बारे में जो सवाल पूछे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इलाके की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लेकिन उन्होंने हालिया ही कुछ दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर ड्यूटी के LG मनोज सिन्हा जी से मुलाकात करी है। उम्मीद है की जाती है कि जल्द ही इलाके की आवाम को हर तरह की सहूलियात जो हो वो फराहम करवाई जा सकेगी। आपकी इस पर क्या कुछ राय है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस, जम्मू।